हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड। कैसे हैं? आशा करते सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सर्दी भी बहुत कड़क पड़ रही है। तो अभी मैं 3-4 दिन से थोड़ा बीमार थी, इसलिए मैं आपके लिए ब्लॉग लेके नहीं आ पाई फ्रेंड। तो आज मैं हिंदी सुलेख यानी कि बॉल पेन से आपको राइटिंग करके दिखाएंगे, और कम समय में कम टाइम में हम 1 पेज कैसे राइटिंग कंप्लीट करते हैं और एकदम मस्त राइटिंग में करते हैं। क्योंकि राइटिंग एक ऐसी चीज़ है, हिंदी की हो या इंग्लिश की, अगर राइटिंग अच्छी है, कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको वहाँ पे मार्क्स ज़्यादा दिए जाते हैं, राइटिंग के भी मार्क्स मिलते हैं फ्रेंड। चाहे आप यानी कि 10-12 में ही क्यों ना पढ़ रहे हो, या फिर आप MPPSC UPSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रिटन एग्ज़ाम होता है, तो रिटन एग्ज़ाम में भी राइटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, हमें अपनी राइटिंग को कैसे सुधारना है? अगर जिन भाई बहनों की राइटिंग ज़रा अच्छी नहीं आती है तो वो लोग क्या करें, अपनी राइटिंग की स्किल को कैसे सुधारें? तो मैं आज बॉल पेन से राइटिंग करके आपके सामने आपको दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि फिर इसके बाद मैं आपको जेल पेन से भी ला दूंगी कि जेल पेन से कैसे लिखें, क्योंकि हमारी तो जेल पेन के अलावा बॉल पेन से राइटिंग जल्दी और अच्छी राइटिंग आती है। तो फ्रेंड, हमने इसलिए पहले आपको बॉल पेन से करके दिखाई है राइटिंग। तो राइटिंग में हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि एक तो हमें देखो लाइन में लिखना है ना, तो 2 वर्ड के बीच में कितना गैप होना चाहिए, इस गैप का भी बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरी, कुछ लोग क्या है, मात्राओं को इतना बड़ा लगा देते हैं ऊपर ना, कि जब हम सेकंड लाइन लिखते हैं ना तो उसके अक्षर भी उसी में मिलने लग जाते हैं। तो फ्रेंड, हमें ये भी ध्यान रखना होगा। तीसरी बात, अक्षरों का जो नीचे बनाने के लिए होता है ना, नीचे अपन अक्षर नीचे लाते हैं और लाइन से चिपका के तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि नीचे सेकंड लाइन लिखना है। तो उन अक्षरों की जो साइज है ना, बिल्कुल आपको बराबर रखनी होती है। कुछ लोग क्या कर देते हैं, एक अक्षर बड़ा बना देते हैं, एक अक्षर छोटा बना देते हैं। तो हमें क्या, अक्षरों को बिल्कुल बराबरी से लिखना है, कोई छोटा बड़ा अक्षर नहीं करना है यहाँ पे फ्रेंड। और एक राइटिंग को एक वे यानी कि रास्ता दिया जाता है, किस रास्ते पे आप राइटिंग को ले जा रहे हो। कुछ लोग ना झुका देते हैं, तिरछी राइटिंग कर देते हैं, कुछ लोग ना बिल्कुल सीधी लिखते हैं। लेकिन वास्तव में अगर माना जाए तो सीधी ही लिखना सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि राइटिंग अगर जिसकी सीधी लिखी होती ना, उसको और अच्छा माना जाता है। तो फ्रेंड, मैं यही कहूँगी आप लोगों से कि जो लोग तिरछी लिखते हैं, थोड़ा झुका देते हैं राइटिंग को, तो उनको झुकाना बंद कर दें। मतलब आज से ही वो राइटिंग में अपना थोड़ा सुधार करें कि अक्षरों को एकदम सीधे लिखें, मात्राओं को भी उन पे सीधे लगाएं। तो अपनी राइटिंग अपने आप ऑटोमेटिक बिल्कुल धीरे धीरे सीधी होती चली जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम किस तरीके से लिख रहे हैं। दूसरी राइटिंग का मेन पॉइंट ये होता है कि हम राइटिंग लिख रहे हैं, कुछ लाइन तो हम ज़्यादा निकाल देते हैं, कुछ लाइन को बीच में ही छोड़ देते हैं, और कुछ को फिर ज़्यादा निकाल देते हैं, फिर कम। मतलब इस तरीके का भी कंटेंट अच्छा नहीं लगता। राइटिंग जिस वे में हम लिख रहे हैं ना, तो लाइनों का जो पीछे जो लाइन में हम छोड़ते हैं ना लास्ट में, तो वहाँ पे भी हमारा बिल्कुल बराबरी का साइज होना चाहिए कि जहाँ पे हम एक शब्द छोड़ा है वहाँ पे वहीं से दूसरी लाइन का भी शब्द छोड़ें, वहीं पे तीसरी लाइन का भी छोड़ें। आप हमारी राइटिंग में देख सकते हो कि हम किस तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं। तो फ्रेंड, राइटिंग में ये 3-4 पॉइंट बिल्कुल विशेष हैं कि हिंदी राइटिंग में हमें क्या ध्यान रखना होता है। और जैसे कि फुल स्टॉप आ जाए, कॉमा आ जाए, तो इन चीज़ों का तो आपको विशेष ध्यान रखना ही है कि कहाँ पे कैसे यूज करना है। तो हमें बस इन चीज़ों का विशेष कर ध्यान रखना है। दूसरी बात, हमें कम टाइम में राइटिंग करना सीखना है, क्योंकि हम स्लो लिखेंगे ना तो फिर हम कैसे आंसर पूरा कंप्लीट करेंगे। MPPSC UPSC में यही तो होता है, अगर हमारी राइटिंग अच्छी है और हम फास्ट लिखते हैं तो फिर हम अच्छे नंबर से मेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं। अगर हमारी राइटिंग स्लो है तो फिर हम नहीं कर पाते। तो फ्रेंड, हमें एक तो अपनी स्किल को सुधारना है कि हम राइटिंग कर कैसी रहे हैं। दूसरी बात है कि हमें कम टाइम में लिखना सीखना है, यानी कि अपनी राइटिंग का जो डायरेक्शन है ना, वो फास्ट बढ़ाना है, हमें फास्ट लिखना है, जल्दी जल्दी लिखना है। तो कैसे बढ़ाएं? जब हम अपनी राइटिंग को अगर रेगुलर करते हैं ना, 1 पेज अगर आप डेली का करना स्टार्ट कर दें आज से, जिन लोगों का राइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो वो आज से डेली 1 पेज राइटिंग स्टार्ट कर दें। 10 मिनट में आपको अपना अच्छे से अच्छी राइटिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में आप लिखोगे ना तो थोड़ा स्लो लिख पाओगे, लेकिन फिर धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो आप ना अपनी 1 पेज आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, और बिल्कुल सीधे में लिखना है आपको। और किस तरीके से ऊपर जो पाई वाली लाइन है ना, कभी कभी अपन क्या अक्षर पे आधे अक्षर पे आ जाती है, जैसे कि मेरा भी इस आदर्श में आपको दिख रहा है। तो इस तरीके का भी ध्यान आपको रखना होगा कि मैंने ही ऊपर जो पाई वाली लाइन हम लगाते हैं ना, पूरा जो लाइन खींचे होते हैं उसी पे लगाना चाहिए, यानी कि अक्षर पे नहीं आना चाहिए। तो फ्रेंड, इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है।
एक राइटिंग में क्या ध्यान रखा जाता है कि अगर हम कोई निबंध वगैरह ऐसे लिख रहे हैं या कोई कहानी या कुछ भी लिख रहे हैं तो हमें डायरेक्ट नहीं लिखते चले जाना है कि पूरा पेज कंप्लीट लिखते चले जाएं, तो हमें पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ क्या है, पैराग्राफ बनाना होता है। तो पैराग्राफ हमें कैसे बनाने हैं, छोटे या बड़े, क्योंकि ज़्यादा बड़े पैराग्राफ होंगे तो भी हम पढ़ने में बोरिंग होंगे। तो इन चीज़ों पे भी हमें ध्यान रखना होता है। तो पैराग्राफ हम इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि 4-5 लाइन का पहला पैराग्राफ बना दिया, जो कि आप हमारे राइटिंग में आप देख रहे हो। दूसरा पैराग्राफ यहाँ से लिया तो इसमें थोड़ा लाइन आधी स्टार्टिंग में छोड़ देते हैं, फिर यहाँ से स्टार्ट करके यानी कि लाइन कंप्लीट करते चले जाते हैं। 3-4 लाइन का इस वाले पैराग्राफ को भी हम कंप्लीट कर देते हैं फ्रेंड। इसी तरीके से हम पैराग्राफ में लिख सकते हैं। अगर आंसर बड़ा है तो हमें भी याद करने में आसानी होगी कि हमें अभी इतना पैराग्राफ करना, उसके बाद इतना करना, यानी कि हमें इतना इतना याद करना है। अगर हम एकदम पूरा पेज ऐसे लिख देते हैं ना तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आता कि हम कैसे याद करें। तो फ्रेंड एक तो हमें राइटिंग में अपने में ये भी लाना है कि हमें पैराग्राफ में लिखना सीखना चाहिए, कैसे लिखें। डंडा कहाँ से उधार है तुम्हें? जैसे कि अपन पिक्चर टाइप में लिखते हैं, पिक्चर बनाते हैं ना, खेल के आप सिखाएंगे किस तरीके के उनको आंसर कैसे लिखे जाएं। पहले तो आपको राइटिंग पे अपनी पे यही ध्यान देना है कि अक्षरों का जो समावेशन है ना बिल्कुल बराबर होना चाहिए। नीचे की साइड अक्षर छोटे बड़े नहीं निकलना चाहिए। जितनी साइज का आप लिख रहा हो ना उतना ही लिखना है। और दूसरी बात ये भी देखना है आपको फ्रेंड, थोड़ी वॉइस पे ध्यान मत देना, क्योंकि अभी मुझे कोल्ड हो गया है तो गले में थोड़ा टॉन्सन फूले हैं तो आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही है। तो फ्रेंड थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग। तो मैं यहाँ पे ही आपको समझाना चाहती हूँ कि एक तो अक्षरों का साइज़ बिल्कुल बराबर करना है, और दूसरी लाइन जब अपन लिखते, क्योंकि आप बच्चे तो हो नहीं है कि मतलब एक लाइन छोड़ के लिख दें। तो फ्रेंड आपको यहाँ थोड़ा अक्षरों का साइज़ भी छोटा रखना है, नहीं कि ज़्यादा बड़े साइज़ में नहीं लिखना है। इस तरीके का साइज़ रखना होता है जिस तरीके से हमारी दूसरी लाइन की भी मात्रा हो। जब हम मात्रा चढ़ाते हैं ना अक्षर पे तो वो उसमें मिल ना जाए, यानी कि ऊपर वाली लाइन में ना मिल जाए। इस तरीके से जब आपका इतनी सुस्पष्ट सुलेख होगा ना तो सबको देखने में बहुत सुंदर लगेगा, आपकी तारीफ भी होगी और एग्जाम में भी मार्क्स अच्छे आएंगे। विशेषकर जो 10th 12th के बच्चे हैं ना, उन्हें तो अपनी राइटिंग पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। अगर हम राइटिंग अच्छी लिखेंगे तो फ्रेंड हमें 5 नंबर तो राइटिंग के आराम से मिल जाते हैं। तो हम राइटिंग अच्छी लिखेंगे। अगर कोई आंसर जैसे कि अगर हमें सही नहीं भी आ रहा फिर भी हम अगर राइटिंग अच्छी लिखते हैं तो भी हमें नंबर दे दिए जाते हैं। अगर हम राइटिंग गंदी लिखते हैं, अगर हमने आंसर बिल्कुल सही लिखा फिर भी हमारे मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को तो समझ में नहीं आएगा कि आप लिख क्या रहे हो। तो उसे समझाने के लिए तो हमें राइटिंग अपनी अच्छी करनी पड़ेगी ना फ्रेंड। और राइटिंग अच्छी है तो फिर क्या है, तो हम लोगों का यही उद्देश्य रहता है कि हम राइटिंग कैसे सुधारें। तो आपको 1 पेज डेली की, अगर स्टार्टिंग में आपसे 1 पेज नहीं हो तो आप आधा पेज करना स्टार्ट कर दीजिए आज से। जब कोई काम करते हैं तो कल पे मत टालें, आज से ही क्यों ना करें। और किस तरीके से करना है वो आप हमारी राइटिंग में देख सकते हैं। आज मैंने बॉल पेन से आपको करके दिखाई है, नेक्स्ट वीडियो में आपको जेल पेन से भी करके दिखाऊंगी। और आपको इंग्लिश की राइटिंग भी बताऊंगी किस तरीके से करना, कर्सिव भी सिखाऊंगी इंग्लिश की, और सिंपल राइटिंग भी सिखाऊंगी। तो दूसरी बात यही है कि पहले तो अक्षरों का समावेशन बिल्कुल सही होना चाहिए, मात्राओं का भी, मात्राएं हम किस तरीके से लगा रहे हैं। दूसरी, राइटिंग की डायरेक्शन एक जैसी होनी चाहिए। अगर हम सीधी लिख रहे हैं तो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर हम थोड़ी सी तिरछी झुका देते हैं तो फिर हमारी राइटिंग का डायरेक्शन तिरछा ही होता है। तो फ्रेंड इन चीज़ों में, लेकिन सबसे ज़्यादा ना अच्छी राइटिंग सीधी लिखी जाती है ना, उसको माना जाता है फर्स्ट नंबर पे, उसी को रखा जाएगा जिसकी राइटिंग बिल्कुल सीधी लिखी जाती है। तो फ्रेंड इन चीज़ों को ध्यान रखना होता है राइटिंग में, और कुछ नहीं है। देखो ऊपर की लाइनों में आपको दिख रहा होगा थोड़ा मैंने बड़ा लिखा, लेकिन नीचे फिर मैं जब हम लिखते हैं ना किसी भी काम को हम करते करते तो इतना अभ्यास हो जाता है कि हमारी ऑटोमेटिक थोड़ी ना थोड़ी राइटिंग में सुधार आती जाती है फ्रेंड। तो ऊपर की लाइनें आप देख रहे थे हमारी थोड़ी थोड़ी बड़ी राइटिंग में थी, लेकिन नीचे की लाइन में देखिए कि मैंने छोटी राइटिंग भी कर दी है। तो फ्रेंड इसी तरीके से आप भी अपनी राइटिंग को सुधार सकते हैं, तो आप बिल्कुल सुधारिए। अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, MPPSC है, UPPSC है, तो इनमें तो राइटिंग का विशेष महत्व है फ्रेंड। और जो लोग हिंदी माध्यम से हिंदी माध्यम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें तो बिल्कुल स्किल यानी कि राइटिंग स्किल को सुधारना चाहिए। तो फ्रेंड आपको कैसी लगी हमारी राइटिंग? अगर आपको हमारी राइटिंग पसंद आए तो फ्रेंड एक लाइक ज़रूर कर देना। और आपको किस तरीके का कंटेंट चाहिए हमारे चैनल पर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर करिए कि आपको क्या सीखना है, मैं वो आपको अपने चैनल पे सिखाऊंगी।
तो आप हमारे चैनल पे मतलब अगर आप राइटिंग देख रहे हो ना तो पूरा देखना है। इससे इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप आधा अधूरा छोड़ देंगे ना तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड पूरा वॉच करें तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और मैं आपसे यही कहना चाहती कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक कर देना, शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको किस तरीके का कंटेंट चाहिए। सो जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।